हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल स्टेफ। सो लास्ट टाइम हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया था अपनी ऐप के साथ और कुछ चीज़ें देखी थी। सो आज की वीडियो में हम यूज़र स्कीमास की बात करेंगे और बेसिक जोन सी ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर यूज़र स्कीमा सबसे पहले डिफाइन करेंगे। यूज़र स्कीमा से मुराद ये है कि हमारा डाटा किस टाइप का होगा, जो डेटाबेस में रखा जाएगा किस टाइप का होगा और क्या फील्ड्स हैं उसकी। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर मॉडल्स के नाम से। बेसिकली इनको मॉडल्स कहा जाता है, स्कीमास मॉडल्स को। और इसके अंदर हम लिख देते हैं यूज़र स्कीमा डॉट JS। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेंगे मोंगोस को। उसके बाद आई थिंक अभी के लिए इतना सही है, काफ़ी है। बाकी इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं, वो हम तब कर लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यूज़र स्कीमा करते हैं। तो कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है हमने मोंगोज डॉट स्कीमा का, आई गेस स्कीमा या। सो इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट आएगा, पास होगा इसमें। उसमें बेसिकली हम अपने बताएंगे फील्ड्स और उनकी टाइप। जैसे नेम होगा, मेरे पास नेम कह लें, यूज़र नेम कह देते हैं, यूज़र नेम। ठीक, सो यूज़र नेम आई गेस यूज़र नेम चल सकता है। हम बेसिकली यूज़र नेम भी ले रहे हैं, ईमेल भी ले रहे हैं। हाँ या श्योर। तो सबसे पहले इसकी टाइप आ जाएगी। टाइप बेसिकली इसकी स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग लिख देंगे। उसके अलावा हम डेटाबेस में भी ये चीज़ है कि एक हम उधर वहाँ पर भी ये इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है कि नहीं, तो हम रिक्वायर्ड को ट्रू कर देंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, वो होगी हमारे पास यूनिकनेस की, कि क्या ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए। तो बेसिकली ये हम डेटाबेस पे भी चेक्स लगा देते हैं, ताकि अगर हमारे पास फ्रंट एंड से कोई डाटा मिस हो जाता है उधर की वैलिडेशन से, तो हमें कम से कम डेटाबेस भी एक करें ताकि डाटा रिटर्न ना हो। उसके बाद हम आ जाते हैं ईमेल पे, इस पर भी यही सारे चेक्स लगेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पासवर्ड पे, पासवर्ड और रिक्वायर है या इसके ऊपर दो ही रखते हैं, इसको यूनिकनेस नहीं करेंगे हम। इसके अलावा आप एक और फील्ड कर सकते थे टोकन्स की, मतलब कि टोकन भी आप यूज़र के करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं उसको रहने देता हूँ, अभी इतना मुझे नहीं लगता ज़रूरी चीज़ है। तो इसके अलावा जौन सा है वो होगा हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास होगा कॉन्स्ट यूज़र्स इज इक्वल टू न्यू। अब मोंगोस का ही एक ऑब्जेक्ट है मॉडल के नाम से, मॉडल। और यहाँ पर हम मॉडल का नाम देंगे सबसे पहले। ये मोस्टली हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दूसरा इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं वो, लेकिन डाटाबेस में जब जाता है तो इसके साथ एस खुद ब खुद लग जाता है, ये प्लूरल खुद बन जाता है। और साथ इसके अंदर हम स्कीमा दे देंगे, यूज़र डॉट स्कीमा। तो बेसिकली अब मॉडल बन चुका है और वो अब यूज़र्स में पड़ा है, तो हम इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे यूज़र्स को। सो बेसिकली ये है यूज़र स्कीमा, हमारे पास यूज़र बन चुके हैं। अब इस यूज़र्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ हम न्यू यूज़ बना सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और इसी में से अब हम अपने एग्जिस्टिंग यूज़र्स भी गेट कर सकते हैं। आई गेस मॉडल या इधर मॉडल जो है एक फंक्शन है, वो बेसिकली कैपिटल लेटर में नहीं है, बेसिकली स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल केस में, तो फंक्शन है। सो ये कंस्ट्रक्टर है और ये फंक्शन है। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं हम। यूज़र स्कीमा तो हमारा बन गया, तो हम ऐप में आकर इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कर लेते हैं बल्कि इंपोर्ट स्कीमास, खाली स्कीमास लिख देते हैं क्योंकि और भी हैं। तो कॉन्स्ट यूज़र आ जाएगा, कॉन्स्ट यूज़र, हाँ बेसिकली कॉन्स्ट यूज़र्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर सर्वर नहीं है आई गेस, मॉडल्स में स्लैश यूज़र स्कीमा। तो अब बेसिकली हमारे पास यूज़र्स में हमारा स्कीमा आ चुका है। अब बेसिकली हमें करना सबसे पहले है, अब हम राउट्स बनाते हैं। हमने गेट का राउट बनाया हुआ, अब हम एक पोस्ट का बना देते हैं, बेसिकली रजिस्ट्रेशन का राउट। तो ऐप डॉट पोस्ट, तो हम कर देते हैं API स्लैश रजिस्टर के नाम से, ये फ्रंट एंड से बेसिकली कॉल करेगा इसको। तो इसके अंदर आएंगे हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर्स, और उसके बाद फिर हम यहाँ से उसके साथ
काम करें। तो कौन सबसे पहले हम करेंगे, डिस्ट्रक्चर डाटा कर लेंगे, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम कुछ डाटा गेट कर लेंगे। बेसिकली हमें अगर रजिस्ट्रेशन करें तो हमारे पास 3 चीज़ें थी, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये बेसिकली 3 चीज़ें हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ये 3 चीज़ें ज़ूम करें हमें वो फ्रंट एंड देगा। उसके बाद हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये यूज़र सबसे पहले रजिस्टर तो नहीं, रजिस्टर जो यूज़र है कि ये पहले से बन तो नहीं गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, इज़ एग्जिस्ट इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स बेसिकली वो जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है यूज़र स्कीमा से, तो वो उसके अंदर हमारे पास सारा डाटा है। तो डॉट फाइंड वन करेंगे, फाइंड वन करेंगे हम बाय बेसिकली ईमेल से चाहेंगे, हम यूज़र नेम से भी कर सकते हैं। तो इधर हम बेसिकली इस तरह से दे देंगे यूज़र नेम कि जिसका यूज़र नेम और ईमेल हो। ठीक, बेसिकली खाली ईमेल भी कर दें तो क्या रहा है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि फाइंड वन करो जहाँ पर ईमेल जो है, ईमेल के कॉलम में ये वाली ईमेल पड़ी हो, ऐसा कोई फाइंड कर दो। तो जब की और वैल्यू सेम हो जाते हैं तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपली। तो फाइंड वन करो जहाँ पर ईमेल पड़ा है। तो बेसिकली हम कहते हैं इफ़ इज़ एग्जिस्ट है अगर, तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, तो एक स्टेटस भी दे देते हैं 400 डॉट, फिर सेंड कर देते हैं हम उसको यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, एल्स के केस में हम क्या करते हैं, उसको वो करना है तो हम बेसिकली यूज़र इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे यूज़र से। ठीक, और इसमें कुछ एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, वो बेसिकली हमारे पास होगा यूज़र नेम। सेम थिंग हम इसको लिख सकते हैं यूज़र नेम। ठीक, तो जब की वैल्यू पेयर सेम हो जाए तो हम खाली सिंगल में भी लिख सकते हैं, इसी तरह ईमेल और इसी तरह पासवर्ड। तो ये बेसिकली हो जाएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, और ऑब्जेक्ट बन गया, इसको सेव कराना होता है, मतलब कि इसको क्रिएट करना होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे मोंगोडीबी का एक फंक्शन है सेव के नाम से, तो यहाँ पे बेसिकली इसको करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। सो दैट्स इट। हम इसको कॉन्स्ट कह देते हैं, यूज़र क्रिएटेड इज इक्वल टू दिस, और हम यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं ताकि हमें पता चले यूज़र क्रिएट हुआ कि यूज़र क्रिएटेड। ठीक, और इसको ताकि हमें पता चले। उसके बाद हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 का सेंड कर देंगे, डॉट सेंड। इसके बाद कुछ भी मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, यूज़र भी सेंड करेंगे बाद में, यू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक, दूसरी बात, जब हम डेटाबेस में कह रहे होते हैं तो हम बेसिक अच्छी चीज़ ये है कि हम ट्राई कैच लगा लें, यानी कि ट्राई करो सबसे पहले ये चीज़ें कि ये डाटा को गेट करना लाइक दिस, सारा ये इसको ट्राई करो। और अगर इसमें कोई भी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, कोई मसला आ जाता है सर्वर की तरफ से, तो फिर हम उसको कैच कर लो एरर में। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दोबारा सेंड कर देते हैं, कोई मसला आ जाए तो लेट से 500 कह देते हैं और डॉट सेंड कर देते हैं। सर्वर एरर भी कर सकते हैं, और एरर सर्वर है कुछ हार्ड कोड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और एरर भी कर सकते हैं, और लॉग भी करा लें ताकि हमें पता चल जाए एरर आया क्या बेसिकली एरर। सो दैट्स इट, ये चीज़ें बन गई। अब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजने की बजाय सबसे पहले जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजें, ताकि उससे कुछ हमें क्योंकि फ्रंट एंड भी थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा इसके साथ, तो उससे अच्छा पोस्टमैन पे आपको अभी तक कोई मसला नहीं आएगा। तो पोस्टमैन हम डाउनलोड कर लें ऐप, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वेस्ट आ गई। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, बेसिकली हमारे ये है HTTP लोकल होस्ट :8000/API/ रजिस्टर की। तो बेसिकली ये है, और इसके अंदर बॉडी में हमें भेजना होता है रॉ डाटा जो कि JSON टाइप का होगा, तो इस तरह। उसके बाद हम इधर भेजते हैं यूज़र नेम, लेट्स से एडमिन, सॉरी डबल कोट्स में आएगा। उसके बाद ईमेल admin@admin.com। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड की टाइप हमने स्ट्रिंग दे दी है ना, आई गेस। तो पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा
पासवर्ड आ जाएगा। ठीक, अब हम सेंड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये क्यों आया, तो बेसिकली इसको देख लेते हैं। सो यूज़र नेम ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डिस्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इधर जो सबसे पहले तो मुझे मसला वो नज़र आ रहा है वो एसिंग अवेट का है। बेसिकली ये एसिंग अवेट है, मतलब इसके जब यूज़र ढूंढने में टाइम लगेगा। सो सबसे पहले तो ये मसला है एसिंग, और फिर अवेट करेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। लेकिन इज एग्जिस्ट हम लॉग भी करा सकते हैं, सॉरी log is exist, चेक करते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास। हम दोबारा ट्राई करते हैं। सर्वर इज रनिंग, डेटाबेस कनेक्ट हो जाए उसके बाद होगी। ठीक, इसको दोबारा हम कॉल करते हैं, लेट्स सी। सो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो बेसिकली मसला जो मुझे नज़र आया वो यही था, नल आ गया है इज़, तो बेसिकली यही चीज़ थी, इज़ एग्जिस्ट हो गया है, नल आया बेसिकली, कोई नहीं मिला उसको। अच्छा, एक और यही नीचे अगर आप देखेंगे एक और जगह कंसोल कराया, उसका फ़ायदा ये हो गया मैं मुझे मिल गया कि यूज़र क्रिएटेड जो सा वो पेंडिंग में फंसा हुआ है। वो पेंडिंग में क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि वही सेम चीज़ कि हम डेटाबेस पे जब भी कोई डेटाबेस पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है बेसिक, तो उसके लिए हम एसिंग अवेट या प्रोमिसेस जिसे कहते हैं यूज़ करते हैं। वो देन भी हो सकता है, वो एसिंग अवेट भी हो सकता है। तो अवेट का वर्ड यहाँ पर भी आना था। तो बेसिकली आई गेस डेटाबेस की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या कहता है। सो या हमारे पास एक यूज़र बन चुका है। अब मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा विद सेम क्रीडेंशियल, तो मुझे कहेगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये चीज़ें चल रही हैं और इसमें बेसिकली यूज़र ही आ जाता है इस एग्जिस्ट में। तो रजिस्टर वाला तो हो गया, लेकिन बेसिकली अब इसमें 2-3 मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि हम पासवर्ड जो है वो सिंपल उसी तरह करवा देते हैं उसको बगैर इनक्रिप्ट किए, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें पासवर्ड हमेशा इनक्रिप्ट करके उसको स्टोर करवाना चाहिए। तो इनक्रिप्ट का क्या है, तो सबसे पहले उसके लिए हम यूज़ करते हैं bcrypt JS। आई गेस पहले वो पैकेज यूज़ कर रहे थे bcrypt JS। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको हैश कर लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम उसको हैश कर लेते हैं। bcrypt JS बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो किस तरह यूज़ होता है हम उसको देख लेते हैं। तो इधर ही हम रिक्वायर कर लेते हैं bcrypt JS, इसी तरह शायद है bcrypt JS। तो आई गेस ये कह रहा होगा, ओके। सो bcrypt JS हो गया है इंस्टॉल। उसके बाद हम इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब रजिस्टर हमने पासवर्ड चीज़ें कर ली हैं, हम यूज़र नेम और ईमेल तो शुरू में ही करवा रहे हैं बनाकर, लेकिन जो पासवर्ड है वो हम बाद में सेट करवा देंगे। बेसिकली सेव से पहले हम क्या करेंगे, bcrypt.js डॉट इसका 2 होते हैं, एक हैश, इसको बेसिकली हैश करना कहते हैं, इनक्रिप्ट करना या हैश करना। तो इसके 2 हैश हैं और हैश सिंक है, मतलब कि एक एसिंक वाला है और एक सिंक वाला है। तो हम हैश यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले पैरामीटर आएंगे हमारा पासवर्ड, ठीक। उसके बाद सोल्ट आते हैं। सोल्ट बेसिकली सोल्ट लेंथ टू जनरेट और सोल्ट टू यूज़ इसमें जनरेटर सैक फॉर गिवन। इसका बेसिकली ये है कि कितना सिक्योर टाइप हम रखना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली 10 होता है, 10 एक डिसेंट नहीं, अच्छा वाला जैसे हम कहते हैं वो है। और इस तीसरा हमारे पास कुछ कॉल बैक आ जाते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास एरर आ जाता है, एरर आ जाता है, लेट्स सी ERR कर देते हैं, या तो एरर आ जाएगा या हमारे पास हैश्ड पासवर्ड आ जाएगा, ठीक, ये आ जाता है। इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास अगर तो इफ़ की कंडीशन लगा दे, इफ़ एरर है तो क्या करें, सिंपली नेक्स्ट कॉल कर दे विद एरर, मतलब कि अगली चीज़ को रन कर दे, मतलब कि इस ब्लॉक को छोड़कर नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ आप देखेंगे, मैंने इफ़ के बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो भी नहीं लगाई और रिटर्न भी नहीं यूज़ किया। तो बेसिकली अगर आप एक ही लाइन में ये चीज़ लिख रहे हो, एक ही लाइन में आपका आ जाए, तो इसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं होती और रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर बेसिकली एरर आ जाता है तो नेक्स्ट कर दे, मतलब कि अगले ब्लॉक अगली लाइन पर चला जाए, इसको छोड़ दे, मतलब कि अगली लाइन से मुराद 14 लाइन नंबर 14 पर चला जाए। नहीं तो एल्स, उसके बाद एल्स की नहीं चलती, अगर हो जाता है एरर तो चला जाएगा खुद ही, नहीं तो फिर सेट करवा देते हैं। बेसिकली सेव है, उसके बाद सेट भी है हमारे पास। तो सेट क्या करता है, बेसिकली सबसे पहले हमने देना होता है कि सेट किसको करवाना है। तो बेसिकली हमारी फील्ड का नाम है पासवर्ड, पासवर्ड को सेट करना है। क्या सेट करना है उसमें, हैश्ड पासवर्ड,
लुक्स गुड। उसके बाद क्या करना है, हमने यूज़र डॉट सेव चला देना है, वही चीज़, और उसके अंदर हमने बेसिकली दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम के अगर इसमें एरर आ रहा है, सॉरी ये एरर, अगर एरर आ रहा है तो क्या करें, इफ़ वही कंडीशन, इफ़ एरर, तो क्या करें, नेक्स्ट कॉल करके एरर भेज दे कि क्या एरर आ रहा है, वो खुद देख लेगा, नहीं तो फिर रिटर्न कर दे क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक, इन दोनों की ज़रूरत आई गेस नहीं है। सो बेसिकली देखते हैं हम क्या होता है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, कनेक्ट होगी डेटाबेस, हाँ या। तो सबसे पहले तो इसके अंदर वही एरर आ जाएगा, लेट्स से एक एन एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक, और पासवर्ड लिख दिए। उसके बाद अब मैं सेंड पे बटन दबाता हूँ, तो लेट्स से सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मुझे आगे रिस्पॉन्स। अब मैं डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ क्या मेरा पासवर्ड इनक्रिप्ट हुआ है कि नहीं। एंड दैट्स गुड। अब मेरा पासवर्ड अगर आप देखें तो इनक्रिप्टेड है। सो बेसिकली bcrypt JS इस तरह काम करता है कि इसने हैश कर दिया है, और जब हम लॉगिन करेंगे तो bcrypt के ही एक मेथड से, कंपेयर के मेथड से हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, वही हमें वेरीफाई करके देगा। तो बेसिकली पासवर्ड हमेशा इसको सिक्योर रखनी चाहिए, या हमें ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप सिक्योर उसको रखना चाह रहे हैं तो आप इसको सिक्योर रख सकते हैं। तो आई गेस रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, उसका जो हमारा पाथ था, राउट था, वो हमारा क्लियर हो गया है। अब हम जो अगले राउट और मेन बड़ा है वो उसकी तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है ऐप डॉट पोस्ट ही है, उसमें यूआरएल है हमारे पास API/login का, ठीक, और वही चीज़ इसके अंदर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स आएगा। सो इसके बाद वही चीज़, अब बेसिकली हम समझे आप कि हम लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो लॉगिन में बेसिकली दोबारा से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, इसमें हम क्या डिस्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले अब हमने ईमेल से लॉगिन करवा रहे हैं, ईमेल से, लेट्स से ईमेल कह देते हैं हम, और साथ पासवर्ड। तो ये दो चीज़ें आ गई। अब बेसिकली क्या करना है हमने, सबसे पहले वही चीज़ जो हमने पहले इस एग्जिस्ट के बारे में की थी, कि सबसे पहले तो फाइंड करना है कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट है, सॉरी, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले सिंगल वेट फंक्शन बनाना है। सो उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर थोड़ा सा उल्ट स्टेट होगी कि अगर तो इज़ एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई यूज़र ही नहीं हमारे पास, तो हम उसको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे 401 आई गेस, देख लेते हैं उसको, और साथ सेंड कर देंगे अभी हम के यूज़र इज़ नॉट एग्जिस्ट, या इससे बेहतर होता है यूज़र और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो बेसिकली सही होता है कि हम दोनों एरर, चाहे पासवर्ड गलत हो चाहे ईमेल गलत हो, हम दोनों पे ये एक ही एरर शो करते हैं, ताकि उसको ना पता चले कि आगे बिलफर्जा इंडिविजुअल करते हैं कि ईमेल नहीं है तो हम कह देते हैं ईमेल इज़ नॉट फाउंड। तो नेक्स्ट टाइम उसने एक वैलिड ईमेल डाल दी और पासवर्ड गलत डाला, तो हम एरर शो कर देंगे पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, जिसकी वजह से उसको पता चलेगा कि कम से कम ईमेल सही है। तो इस तरह इससे बचने के लिए सिक्योरिटी रिस्क की बजाय हम इस तरह का कुछ जनरल एरर शो कर देते हैं। एल्स अगर एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये आगे एल्स क्या करे, तो एल्स करे कि कॉन्स्ट वैलिडेट करे, पासवर्ड वैलिडेट करे, ठीक है। तो मतलब कि यूज़र तो पड़ा है, अब उसको वैलिडेट करना है, तो हम bcrypt JS यूज़ करेंगे डॉट कंपेयर मेथड इनका। तो उसके अंदर सबसे पहला हमारे पास पैरामीटर आता है पासवर्ड, पासवर्ड मतलब कि जो उसने यूज़र ने एंटर किए, और दूसरा हमारे पास पासवर्ड है पड़ा होगा इज़ एग्जिस्ट में, मतलब कि यूज़र मिल गया उसको तो उसने इज़ एग्जिस्ट में रखवा दिए, तो इज़ एग्जिस्ट डॉट इसमें पासवर्ड पड़ा होगा, ठीक, सही, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या करेंगे हम, इफ़ इज़ नॉट वैलिडेट, मतलब कि कंपेयर करके नहीं सही हुआ, तो हम दोबारा से यही एरर, लेट्स से 403 कर देते हैं, मेरे ख्याल से फॉरबिडन होता है शायद, लेट्स सी 401 ठीक है, तो इसका भी हम दे देंगे यूज़र और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। एल्स के केस में हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
200.json। अब बेसिकली सेंड हम जब करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, हम सेंड करके उसको इस तरह का कुछ हार्ड कोडेड फॉर्म में डाटा भेज सकते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ उसको जेसन फॉर्म में देना हो, उसको वापस देना हो, जैसे कि लॉगिन के फॉर्म में हम चाहते हैं कि उसको यूज़र हम यूज़र नहीं सॉरी इज़ एग्जिस्ट है हमारा, इस बार इज़ एग्जिस्ट कर दें चाहे यूज़र कर दें, आपकी मर्ज़ी है। लेट्स कॉल इट यूज़र, तो मैं सारी जगह पे इसको यूज़र कर देता हूँ। तो हमने उसको यूज़र भेजना है तो हम इसको इस तरह यूज़र भेज सकते हैं जेसन की फॉर्म में। तो बेसिकली अभी इसको ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। इसको डुप्लीकेट टैप कर लेते हैं, यही सेम होगी, बस इसकी बजाय लॉगिन आ जाएगा और बॉडी में ही हम ईमेल भेज रहे हैं, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं। तो देखते हैं क्या ये हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। सेंड की, और ये देखें मतलब कि रिस्पॉन्स में हमने, क्योंकि जेसन की फॉर्म में हमने इसको यूज़र भेज दिया था तो यूज़र आ गया है। और अगर हम कुछ गलत पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमें फिर भी शो कर दिया है। ओके, एक मिनट, पासवर्ड ये था। सो देखते हैं कहाँ पे मसला आया है। बेसिकली उसको ईमेल मिला है, अगेन मुझे सबसे पहले जो मसला नज़र आया वो यही कि क्योंकि vcrypt js हम इसका एसिंक फंक्शन है, मतलब कि जिसमें वो बेसिकली खुद भी बता देता है कि इसमें होगा। तो बेसिकली जब भी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें टाइम लगता है या जिसमें डेटाबेस से वो कनेक्शन करता है या किसी API को हिट करता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है। इसकी भी हम वैलिडेशन मुख्तलिफ लगा सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये वो चेक नहीं करता, नल आता है, सो ये नल पता नहीं उसको जाने देता है, गेस एल्स स्टेट में चला जाता है। सो इसको भी देखना पड़ेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जिसके अंदर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं, लेट्स सी। तो अब उसने दे दिया कि यूज़र और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। अगर हम एक डी हटा देते हैं लेट्स से, तो अब उसने मुझे दे दिया, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो इसलिए टेस्टिंग भी थोड़ी ज़रूरी है चीज़ों की, तो पता चल जाता है। अब एक जो चीज़ है ये हो गया हमारे पास, हमने फर्स्ट क्लास जो है बड़ा बेस्ट हो गया। अब एक चीज़ है कि यूज़र तो हम दे रहे हैं उसको, हम साथ जो मोस्टली करते हैं वो टोकन भी देना चाहते हैं। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि टोकन भी हमें जब लॉगिन हो जाए तो हम एक टोकन जनरेट करें और उसको फ्रंट एंड में लोकल स्टोरेज में मेन हम उसको रखवा दें, ताकि यूज़र को बार बार लॉगिन ना करना पड़े। एक तो चीज़, क्योंकि लोकल स्टोरेज में होगा तो जब भी वो आएगा तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। दूसरा ये है कि रिफ़्रेश जो मसले आते हैं कि मोस्टली हम जब अपनी ये ऐप पर्सनल ऐप या प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली ये है कि आप रिफ़्रेश करते हो तो वो, अगर आपने कोई लॉगिन सिस्टम नया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाता है उसका लॉगिन। तो इस पर्पज़ के लिए हम चाहते हैं टोकन भी हमें मिले। तो उसका तरीका ये है कि यूज़र जब लॉगिन हो तो हम एक टोकन जनरेट करा दें। और इसका दूसरा ये होता है कि हमने कुछ प्राइवेट राउट्स करने हो, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, तो जैसे कि होम पेज ही हमारा, तो हम उसको चाहते हैं कि कुछ राउट्स बैकएंड से भी वो ब्लॉक ना हो जाए। फ्रंट एंड से तो करेंगे लेकिन कुछ चीज़ें हम बैकएंड से भी, लेट्स से हमारे पास ये हमारी API किसी ये तो नज़र आती है, लीक हो जाती है या फिर एक्सपोज हो जाती है, तो कम से कम अगर कोई हिट इस पर डायरेक्ट हिट भी करे तो उसके हम इसके अंदर इसको कहते हैं मिडल वेयर, हम इधर मिडल वेयर लगाएंगे ताकि वो पहले चेक करे कि क्या ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, टोकन हमारे पास सही आ रहा है, उसके बाद ही हम उसको हिट करने दें, बाकी प्रोसेस करने दें, एल्स उसको हम रोक देंगे। तो पोस्ट और इस पर तो हो गया। हम जब कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब लॉगिन करें मतलब कि वैलिडेट हो, ठीक है, वैलिडेट हो, एल्स हम वैलिडेट पे आ गए। हम इधर कर देते हैं कि एक हम पे लोड, हाँ इसके लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें एक पैकेज करना चाहिए। हम जो इधर यूज़ करेंगे वो JWT है, जेसन वेब टोकन। तो npm i इधर पूरा लिखना पड़ता है, जेसन वेब टोकन आई गेस, लेट्स सी पता चल जाता है जी। ठीक, उसके बाद इसको रिक्वायर भी कर लेते हैं यहाँ से, जेसन वेब टोकन, और इसको JWT कह देते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, हम पेलोड एक बना देते हैं जो कि हमने उसको देना है। उसमें हम यूज़र का डाटा दे सकते हैं। लेट्स सी, मैं कह देता हूँ ID दे देते हैं यूज़र की, दैट्स इट पेलोड में। तो मैं कह देता हूँ user.id, ID हमारे पास है तो हम ID नहीं स्टोर करा रहे, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वो MongoDB ID स्टोर करा देता है, एक ऑब्जेक्ट ID।
तो उसका सिंटेक्स इस तरह का है, तो वही हम इधर स्टोर करा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास JWT टोकन या हम यूज़र नेम भी कर देते हैं, यूज़र नेम दे देते हैं यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक, तो क्या करेंगे उसके बाद हम JWT डॉट साइन आता है और इसको हम पास करा देते हैं पेलोड। ठीक, उसके बाद आता है JWT सीक्रेट की, वो बेसिकली हमारे पास एक सीक्रेट की होती, तो वो या तो हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में रख देते हैं JWT सीक्रेट ओह स्पेलिंग बहुत ही बुरे हो गए, ये होते हैं सीक्रेट, ये नहीं आता सीक्रेट की, तो वो क्या है, वो या तो process.env डॉट ये इसके साथ होगी, एल्स हम कुछ अभी अपने से दे देते हैं दिस इज द सीक्रेट की ऑफ JWT, लेट्स सी इफ इट्स वर्क, और इसको हम दे देते हैं, इसको पास कर देते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ पेल आई गेस एक्सपायर से नहीं होता है, बेसिकली ये नहीं आएंगे, और इसके अलावा आता है, हाँ अब सही चल गया, एक्सपायर सिन, तो कितनी देर में एक्सपायर होना चाहिए, तो मैं दे देता हूँ 86,400 आई गेस, ये 24 घंटे होते हैं सेकंड्स में, तो 24 घंटे में। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, हाँ कॉल बैक, तो या तो एरर आ जाएगा या फिर टोकन आ जाता है। ठीक, लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसको, तो अगर तो एरर है तो हम कह देते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी कर देते हैं, स्टेटस नहीं करते बल्कि कि लॉगिन तो उसको जाने देगा, रिस्पॉन्स में हम मैसेज में उसको एरर भेज देते हैं, क्योंकि एरर आएगा तो सॉरी इसको इस तरह भेजना है। ठीक, नहीं तो फिर हम उसको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड कर देते हैं, रिटर्न करना है इसको रिटर्न, और सेंड की बजाय जेसन कर देते हैं, हम इधर क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स सी हम उसको यूज़र भी सेंड कर देते हैं और टोकन भी सेंड कर देते हैं, यूज़र और टोकन दोनों चीज़ें हम सेंड करते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लेट्स सी क्या हमारे पास आता है, तो मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र भी आ गया और मेरे पास टोकन भी आ गया। अब मैं ये करूँगा, ये टोकन जो आया इसको फ्रंट एंड में लोकल स्टोरेज में स्टोर करा लूँगा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, अभी हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का राउट देखे, उनके पाथ देखे, इसके अलावा फिर एंड पॉइंट्स देखें, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा होगा होम पेज का एंड पॉइंट और साथ ही उसके फ्रंट एंड पे कन्फिग्रेशन कि वो बैक एंड पे कॉल कैसे करे और सारी चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।